तो महा तूफान बिपरजॉय का असर दिखने लगा है। अभी चक्रवाती तूफान के समंदर के तटों से टकराने में एक दिन का वक्त अर्पिता बाकी है, लेकिन तूफान की आहट साफ तौर पर वहां सुनी जा सकती है। गुजरात के कई इलाकों में तूफान की एंट्री होने से पहले तेज बारिश हो गई। 6 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ की तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि तूफान की आहट कितनी तेज है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं, बारिश हो रही है। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला तूफान गुजरात से गुजरने वाला है। ये तस्वीरें सूरत, कच्छ, मांडवी, द्वारका, कांडला और मरीन ड्राइव की आप देख रहे हैं, जो साफ तौर पर दर्शाती हैं किस तरीके से ये महा तूफान अब दस्तक दे चुका है। खासतौर पर तटीय इलाकों पर इसका खतरा लगातार बना हुआ है। कल देर शाम इसके लैंडफॉल की आशंका जताई जा रही है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये महा तूफान गुजरात के तटीय इलाकों में आने वाला है। विजेश हमारे सहयोगी और मुस्तफा भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा रुख जो है वो हम विजेश का कर लेते हैं। विजेश, आप जिस जगह पर हैं वहां पर क्या हालात दिख रहे हैं? विजेश, आपका रुख करें उससे पहले आशुतोष जहां पर हैं वहां पर हम देख रहे हैं भारी बारिश और तूफान जैसी स्थिति दिख रही है। आशुतोष, जरा तस्वीरें दिखाइए। अर्पिता, मैं इस समय मांडवी पोर्ट पर हूं और ये इलाका यही है। दरअसल ये आप देख पा रहे हैं, ये वो मछुआरे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं। क्योंकि ये हिदायत दी गई है तो मेरे पीछे जो समंदर का इलाका है वो पूरी तरह से रफ हो चुका है और इसीलिए इन सबको आगे यहाँ पर आकर के लंगर डालना पड़ा है। ये यहीं पर अब रुकेंगे। तमाम सारे मछुआरे हैं, देखिए 1-2 नाव में देख पा रहे हो लगभग नुकसान होकर डूब चुकी है। अब इस खतरा मौसम दरअसल ऐसा है, ये नाव लेकर के आगे नहीं जा सकते। तो पोर्ट के पास तमाम मछुआरों ने अपना ठिकाना बना लिया है, लेकिन चिंता इस बात की है कि जब समंदर की लहरें इससे ज्यादा तेज होंगी। दरअसल ये जो पोर्ट बनाए जाते हैं जहां नाव रुकती हैं वो तट से थोड़ा किनारे पर होते हैं, जहां पर पानी की लहरें पत्थरों के इस पार ना आए। लेकिन जब लहर ज्यादा होगी और हवा की रफ्तार तेज होगी तो सबसे ज्यादा बड़ा खतरा इन नाव का है। इन तमाम मछुआरों ने देखिए अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। जो ऊपर के हिस्से थे जिनसे हवा को डायमेंशन मिलता था, एरोडायनेमिक्स रोकने के लिए अपनी वो छत हटा रहे। देखिए जैसे इस नाव पर जितनी छत का हिस्सा था उसे हटा दिया गया ताकि हवा का जो असर है वो कम हो। जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं, चाहे वो मोटर हो, पंप हो, सैटेलाइट रेडियो हो, उन सबको हटाया जा रहा है। चिंता इसी बात की है कि जीविका लाखों रुपए लगा करके लोग यहाँ से जीविका की शुरुआत करते हैं। तो किस किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं साइक्लोन से बचने के लिए? साइक्लोन से हमको तो सबको ये कहा है निकालने का, सब इधर से हमको जाना ही पड़ेगा। गांव खाली कर दिया आपने? गांव खाली कर दिया। तो ये देखेंगे जो गांव का इलाका है वो सारा खाली हो चुका है और मेरे पीछे आप जो नाव देख रहे हैं ये अमूमन ढकी हुई होती है क्योंकि ये कई दिनों तक के लिए समंदर में जाते हैं। सारा का सारा इलाका भी इसे हटा दिया गया है। जो नाव का जो हिस्सा है इसमें से मोटर, पंप, मशीन, रेडियो निकाले गए हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि जब हवा की रफ्तार तेज होगी और उसके साथ लहरें आगे बढ़ेंगी तब खतरा ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा असर देखिए साइक्लोन में किस पर पड़ता है? मछुआरों को। मछुआरों की जातियां हैं, मछुआरों का जो समाज है वही हमेशा तटीय इलाकों पर रहते हैं। वो ये कई सारे लोगों को ये हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। उन्हें समझाना पड़ता है कि ये बाढ़ नहीं है, बाढ़ के पानी से मछुआरे नहीं डरते, लेकिन जब हवा की रफ्तार होगी तब नुकसान कहीं ज्यादा होगा। तो आगे जब मैं जाने पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर समंदर की लहरें फिलहाल यहाँ तक नहीं आ पा रही हैं, लेकिन हवा की जो रफ्तार है वो काफी ज्यादा उग्र है। और यही होगा कि जब तट पर ये साइक्लोन टकराएगा तब ये रफ्तार 135 से लेकर के 125 तक होगी और ऐसी स्थिति में चिंता बढ़ जाएगी क्योंकि जीविका बच जाएगी। लोग जो हैं, सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जान तो बचेगी लेकिन जो सबसे बड़ा साधन है इन मछुआरों का वो यही सब नाव है। तो क्या इन्हें किनारे तक, अब ये इतने बल्क साइज में कि इनको किनारे तो नहीं ले जाया जा सकता, जमीन पर नहीं रखा जा सकता। यहाँ सारी व्यवस्था इस बात की हो रही है कि साइक्लोन के वो 24 घंटे किसी तरह बीत जाएं ताकि जब साइक्लोन गुजरे तो कम से कम नुकसान कम से कम हो। अर्पिता, ठीक है, रुक करेंगे आपका। आशुतोष, आपने बताया किस तरीके से मछुआरे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तटीय इलाकों पर जो मछुआरे बसे हुए थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर, शेल्टर होम्स में ले जाया गया है। पीछे की तेज चल रही हवाएं भी दरअसल दर्शा रही है अर्पिता की कितनी तीव्रता से ये तूफान वहां का रुख कर रहा है। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से। मुस्तफा, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए और क्या हाई टाइड जो 9:30 बजे आपने दिखाया था उससे अब स्थिति बेहतर है?
जी बिल्कुल, जो दृश्य हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं तूफान का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि इतने किलोमीटर दूर तक भी उसका इम्पैक्ट जो देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल मुंबई की अगर आप बात करें तो सुबह में जो हाई टाइड के समय पर जब आप कह सकते हैं कि जो लहरें थी, बड़ी बड़ी लहरें थी, वो अभी कहीं ना कहीं स्थिर दिख रही है। समुद्र के अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि स्थिरता थोड़ी दिखाई दे रही है, यानी कि जो पीक टाइम था हाई टाइड का वो पास हो चुका है। और पीक टाइम पर जो हाई टाइड थी मुंबई में वो तकरीबन 4 मीटर लंबी हाई टाइड थी और यही जो लहरें हैं ये आप देख पा रहे थे कि रोड तक आ रही थी, समुद्र के बाहर तक आ रही थी दीवार से टकराने के बाद। अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो वार्निंग है वो प्रिवेंटिव वार्निंग प्रशासन की तरफ से यही रहेगी कि समुद्र के आसपास के इलाकों पर ना जाए। मौसम की जो स्थिति है वो कभी भी बदल सकती है और इसीलिए आप कह सकते हैं एक तरह से प्रिकॉशन लेने के लिए लोगों को कहा गया है। मुस्तफा तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं मुंबई के तटीय इलाकों में हाई टाइड आज दिन भर रहेगा, इस तरीके की चेतावनी जारी की गई है।